नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की 30 बड़ी खबरें शुरू करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। राज्य सरकार ने नई विकास योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में सड़क, बिजली और जल परियोजनाओं पर विशेष फोकस रहा। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में तेज विकास होगा। अब अगली खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम चरण में बताया है। इस बार रिजल्ट ऑनलाइन और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। छात्रों को पारदर्शिता के साथ रिजल्ट देने की तैयारी की गई है। बड़ी खबर स्वास्थ्य सेवाओं से आ रही है। राज्य में गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हेल्पलाइन भी जारी की गई है। डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल पुलिस ने एक बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा किया है। गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लाखों रुपए का सामान बरामद हुआ है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य लिंक की जांच कर रही है। अब बात सरकारी योजना की। लाडली बहना योजना के तहत नई किश्त जारी कर दी गई है। लाखों महिलाओं के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की गई है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। नई पात्रता सूची भी जल्द जारी होगी। मौसम की बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य में तापमान लगातार बढ़ रहा है। कुछ जिलों में 42 डिग्री के पार पहुंच गया है पारा। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की। अब रोजगार की खबर। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कई विभागों में जल्द नई वैकेंसी निकाली जाएंगी। युवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने पारदर्शी भर्ती का आश्वासन दिया है। इस वक्त की खबर हाईकोर्ट से। एक महत्वपूर्ण मामले में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सरकारी विभाग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। इस फैसले का असर कई लोगों पर पड़ सकता है। अब समाज से जुड़ी खबर। बाल श्रम के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। कई जिलों में बच्चों को काम से छुड़ाकर स्कूल भेजा गया है। प्रशासन ने जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने फसल बीमा योजना में बदलाव किया है। अब क्लेम प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है। इससे किसानों को जल्दी मुआवजा मिलेगा। अब अगली खबर परिवहन विभाग से। राज्य में नए हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इससे कई जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यात्रा समय में भी कमी आएगी। काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बिजली व्यवस्था को लेकर अपडेट। गर्मी के चलते बिजली की मांग बढ़ गई है। सरकार ने अतिरिक्त बिजली सप्लाई की व्यवस्था की है। कटौती से बचने के लिए प्लान तैयार किया गया है। उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। पानी की समस्या पर बड़ी खबर। कई जिलों में जल संकट को देखते हुए टैंकर सेवा शुरू की गई है। नल जल योजनाओं की निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन ने लोगों से पानी बचाने की अपील की है। गर्मी में राहत देने की कोशिश जारी है। उद्योग क्षेत्र से अपडेट। राज्य में नए निवेश प्रस्ताव आए हैं। कई कंपनियां फैक्ट्री लगाने में रुचि दिखा रही हैं। इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सरकार निवेश को बढ़ावा दे रही है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का प्रचार किया जा रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य है। स्थानीय रोजगार को भी फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाई गई है। नगर निगमों को नई फंडिंग जारी की गई है। सड़क, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट सुधार पर जोर दिया जा रहा है। इससे शहरों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। इस वक्त की अहम खबर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। राज्य में महिला हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया है। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। अब बात डिजिटल सेवाओं की। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तेज हुई है। नए पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं। लोग घर बैठे प्रमाण पत्र और सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों से जुड़ी बड़ी खबर। गांवों में विकास कार्यों की समीक्षा शुरू की गई है। पंचायतों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्वच्छता और सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास को गति देने की कोशिश है। अब खेल जगत से खबर। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। कई खिलाड़ियों ने पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने। पर्यावरण को लेकर बड़ी पहल। राज्य में वृक्षारोपण अभियान की तैयारी शुरू हो गई है।
लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल और कॉलेजों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। अब बैंकिंग सेक्टर से खबर। राज्य में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैंकों ने नई सुविधाएं शुरू की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। लोगों को कैशलेस लेनदेन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्टार्टअप को लेकर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए सहायता दी जा रही है। सरकार ने नई नीति लागू की है। फंडिंग और ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब सड़क सुरक्षा से जुड़ी खबर। राज्य में सड़क हादसों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने नई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इससे आदिवासी समुदाय को फायदा मिलेगा। अब राशन व्यवस्था पर अपडेट। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है। राशन की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली लागू की गई है। लाभार्थियों को समय पर अनाज मिल रहा है। पुलिस प्रशासन से बड़ी खबर। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है। अपराध पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चल रहा है। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। अब रियल एस्टेट सेक्टर से खबर। राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में तेजी आई है। नई कॉलोनियों के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। घर खरीदने वालों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। रियल एस्टेट बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है। ऊर्जा क्षेत्र से अपडेट। राज्य में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। अब आखिरी खबर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। राज्य में बस सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। नई बसें शुरू करने की योजना बनाई गई है। यात्रियों को सुविधाजनक सफर देने पर जोर है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।